नमस्कार साथियों। आज हम फ्रंटलाइन डिफेंडर्स नामक संस्था द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल एनालिसिस 2020 में दुनिया भर में मारे गए 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, भारत समेत दुनिया में इस दौर में पूंजी की बैसाखी के सहारे खड़ी दक्षिणपंथी और सत्ताभोगी सरकारों का वर्चस्व है। जाहिर है, ऐसी सरकारों के लिए लोकतंत्र, पर्यावरण संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों के कोई मायने नहीं रहे हैं। हाल ही में, जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रंटलाइन डिफेंडर्स नामक संस्था द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल एनालिसिस 2020 के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है और इस संदर्भ में देश की स्थिति चीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लीबिया, पाकिस्तान और सीरिया से भी बदतर है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2020 में दुनिया के कुल 25 देशों में 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, जबकि 2019 में 31 देशों में 304 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी। वर्ष 2020 के 25 देशों में भारत भी शामिल है। यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इन कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, बेवजह हिरासत में लिया जा रहा है और उन पर बिना किसी सबूत के आपराधिक मुकदमे चलाए जा रहे हैं। ऐसे देशों की चर्चा में भारत और चीन का विशेष उल्लेख है। मानवाधिकार कार्यकर्ता सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय मुद्दों, नस्ल भेद और लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर दुनिया भर में की गई कुल हत्याओं में से 69% का सरोकार पर्यावरण संरक्षण, जमीन से जुड़े मसलों और आदिवासियों के अधिकारों से था। कुल 331 हत्याओं में से लगभग 3/4 दक्षिण अमेरिकी देशों में की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी सबसे अधिक 177 हत्याएं अकेले कोलंबिया में की गई हैं। इसके बाद क्रमवार स्थान पर फिलीपींस में 25, होंडुरास में 20, मैक्सिको में 19, अफगानिस्तान में 17, ब्राज़ील में 16, ग्वाटेमाला में 15, इराक में 8, पेरू में 8, भारत में 6, चिली में 4, इंडोनेशिया में 2 और निकारागुआ में 2 हैं। बोलीविया, कनाडा, चीन, कोस्टा रिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, लीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, सीरिया और थाईलैंड में से प्रत्येक देश में ऐसी एक हत्याएं की गई हैं। मारे गए कुल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से 13% महिलाएं हैं, जबकि 28% हत्याएं लैंगिक समानता के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों की हुई हैं। मारे गए कुल कार्यकर्ताओं में से 6 ट्रांसजेंडर हैं। दुनिया में आदिवासियों और वनवासियों की संख्या कुल आबादी का महज 6% है, पर मारे गए कुल 331 कार्यकर्ताओं में से लगभग 33% कार्यकर्ता इसी वर्ग के हैं।
साल 2020 में 20 मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसे थे जो अपने देश में फैले भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया, अफगानिस्तान और पेरू जैसे देशों में ऐसी हत्याएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। इस रिपोर्ट की खासियत यह है कि इसमें मारे गए कुल 331 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सूची भी प्रस्तुत की गई है। भारत में बिहार के आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज कुमार, ओडिशा के आरटीआई एक्टिविस्ट रंजन कुमार दास, उत्तर प्रदेश के पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी और पत्रकार राजेश सिंह निर्भीक, कश्मीर के वकील और एक्टिविस्ट बारबर कादरी, गुजरात के अल्पसंख्यक मामलों के वकील और एक्टिविस्ट देवजी माहेश्वरी का नाम सम्मिलित है। जितने भी प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता इस दौर में देश की विभिन्न जेलों में कैद किए गए हैं, लगभग सभी के नाम रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट में चीन में उइगर मुस्लिम आबादी पर किए जाने वाले जुर्म का विस्तृत उल्लेख है। भारत के संदर्भ में नागरिक संशोधन कानून का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को तरह तरह से प्रताड़ित करने और जेल में बंद करने की बात की गई है। कोविड-19 के दौर में भी बहुत सारे बुजुर्ग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आवश्यकता से अधिक भरी जेलों में बिना किसी सुरक्षा के बंद कर दिया गया है। इसमें 80 वर्षीय वरवर राव का नाम भी लिया गया है, जिन्हें जेल के भीतर ही कोविड-19 का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवाधिकार पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का हवाला देकर बार बार चुप कराने की साजिश की जाती है। यही नहीं, सरकार ने देश में मानवाधिकार हनन पर उठती अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवाज़ों को भी दबाने का प्रयास किया है। पिछले वर्षों जब यह तय हो गया कि यूरोपीय संसद भारत में मानवाधिकार हनन से संबंधित प्रस्ताव को पारित करने वाली है, तब भारत सरकार ने अपने कूटनीति के तहत इसे पारित नहीं करने दिया। भारत सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कुचलने के लिए साइबर क्राइम, आतंकवाद विरोधी कानून और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का व्यापक इस्तेमाल कर रही है। सबसे दुखद तो यह है कि भारत सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकारें आज भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दमन कर रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ों को खारिज कर रही हैं। वर्ष 2021 की शुरुआत से ही भारत सरकार की भाषा, मंशा, गतिविधियों से यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में मानवाधिकार हनन बदस्तूर चलता रहेगा। आखिरकार सत्ता का यही एजेंडा है और सरकार का वजूद इसी पर टिका है। मानवाधिकार को कुचलने का इनका एजेंडा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए फिलहाल तो कोई ऐसी स्थिति सामने नज़र नहीं आ रही है। धन्यवाद।